एक वो बात छोड़ दी थी, विजय स्तंभ क्या है क्या नहीं है हम बात कर लेते हैं यहीं पे। क्यों बनाया गया? 1437 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को हरा दिया था, इसलिए उसने क्या बनवाया? विजय स्तंभ। विक्ट्री, जीत के बाद बनाया, इसलिए विक्ट्री टावर। कोई विक्ट्री जब होगी तो उसके बाद किसी भी राजा की फेम बढ़ेगी या कम होगी? निश्चित रूप से फेम बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी। पॉपुलैरिटी बढ़ी, इसलिए इसका एक नाम हो रहा है कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का एक नाम हो रहा है, वो नाम क्या है इसका? कीर्ति स्तंभ। ठीक है। फिर कहते हैं इस विजय स्तंभ में सबसे पहले अंदर घुसते ही पहली जो बड़ी मूर्ति लगाई, विष्णु भगवान की मूर्ति लगवाई है, इसलिए एक नाम हो गया विष्णु ध्वज। विष्णु फ्लैग कर दो या विष्णु ध्वज कर दो आप। भगवान विष्णु का जो व्हीकल है, भगवान विष्णु का जो वाहन है वो है गरुड़। गरुड़ जो पक्षी होता है, इसलिए एक नाम हो गया गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज हो गया। कहते हैं इसकी सारी मंजिलों में, ये इधर वाला फोटो विजय स्तंभ का ही, इसकी सारी जो मंजिलें हैं इनके अंदर मूर्तियां लगाई हुई है, इसलिए इसका एक नाम हो गया मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। और एक नाम हो गया इसका भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। देख लो भाई, इसके खूब सारे अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है इसके? तो विजय स्तंभ कहते हैं क्योंकि विक्ट्री के बाद बनवाया। कीर्ति स्तंभ कहते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ गई। विष्णु ध्वज कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है। गरुड़ फ्लैग कहते हैं क्योंकि विष्णु भगवान का व्हीकल गरुड़ होता है। इसे म्यूजियम ऑफ आइडल्स कहते हैं, मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं क्योंकि इसमें मूर्तियां ही मूर्तियां लगी हुई है। इसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर कहते हैं क्योंकि ये भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है, कि भारत की सारी मूर्ति कला के बारे में इससे आपको पता चल जाएगा। 9 मंजिल पे बना हुआ है। 122 फीट तो लंबा है ऐसे, और ऐसे है 30 फीट चौड़ा। 122 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। 9 मंजिल है, 9 में से मैंने बताया सब में मूर्तियां, 8वीं में मूर्ति नहीं है, कोई आइडल नहीं है। 8वीं मंजिल है वो खाली मंजिल पड़ी। और कहते हैं जो तीसरी मंजिल है उसमें एक अरबी भाषा में एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। अल्लाह शब्द लिखा हुआ है अरेबिक लैंग्वेज में, और 9 बार। ये भी एक तरीके से कुंभा का सेकुलरिज्म ही दिखाता है कि भाई उसने अल्लाह शब्द भी यहाँ पे लिखवाया था अरबी भाषा में। तो टोटल 9 मंजिल, 8वीं के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, 122 फीट लंबा है, 30 फीट चौड़ा है, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ है, अरबी भाषा के अंदर लिखा हुआ है, और 9 बार लिखा हुआ है। अच्छा, बनाया किसने? तो कुंभा ने। तो इसके वास्तुकार कौन थे? नाम थे जेता, पुंजा, पोमा और नापा। ये तीनों जेता के बेटे थे। पोमा, पुंजा और नापा जो थे इसके तीनों बेटे थे। 5वीं मंजिल के अंदर इन बाप बेटों के सबके नाम लिखे हुए। कहते हैं इसके ऊपर वाली जो मंजिल थी वो एक बार टूट गई थी, इसलिए बाद में एक महाराणा हुए स्वरूप सिंह, बनवाया कुंभा ने था, और स्वरूप सिंह जी ने इसके ऊपर वाली मंजिल दोबारा बनवाई थी, तो वो इसके रिकंस्ट्रक्ट करवाने वाले हो गए। उन्होंने एक तरीके से इसका रिकंस्ट्रक्शन करवा दिया। कहते हैं कि जब इस कीर्ति स्तंभ को, इस विजय स्तंभ को जब जमस्टोड ने देखा, तो जमस्टोड ने कहा यार कुतुब मीनार तो इसके आगे कुछ ही नहीं है, तो इसकी तुलना यदि किसी के साथ करता है, जमस्टोड किसी के साथ इसकी तुलना करता है तो कुतुब मीनार के साथ। एक हिस्टोरियन और हुआ फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन कहता है इसके बारे में कि रोम के अंदर एक टावर है टार्जन टावर, ये उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो रोम वाला जो टार्जन टावर है उससे भी ज्यादा अच्छा है। तो जमस्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की, कुतुब मीनार अपने दिल्ली में, और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना टार्जन टावर के साथ में की। और कहते हैं जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो अपने भारत के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए वीर सावरकर, और वीर सावरकर ने एक संगठन बनाया था अभिनव भारत। कहते हैं उस अभिनव भारत के ऑफिस में अपने विजय स्तंभ का तस्वीर लगाई हुई थी कि जो भी बंदा आएगा उसको अभिनव भारत के सामने हाथ रख के कसम खानी पड़ेगी कि जिस प्रकार कुंभा ने अपने विदेशी शत्रुओं को, अपने विदेश शत्रुओं से देश की रक्षा की थी, उसी प्रकार हम अभिनव भारत के सदस्य अंग्रेजों से देश की रक्षा करेंगे। तो अभिनव भारत वीर सावरकर का जो संगठन है, जो कि महाराष्ट्र के अंदर बना हुआ था, उसका भी यदि एम्बलम, उसका कोई लोगो था तो अपना विजय स्तंभ था। हम आजाद हो गए, आजाद होने के बाद अपने जितने पुलिस वाले हैं राजस्थान के अंदर, पुलिस वालों के आप यहाँ पे चेक कर लेना, हमेशा विजय स्तंभ मिलेगा। तो अपने राजस्थान पुलिस का एम्बलम भाई। और आप अपने राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक देखना, उस राजस्थान बोर्ड की बुक के ऊपर भी यदि कोई फोटो आपको मिलेगा तो इसी का मिलेगा आपको। आरबीएससी की बुक्स पर इसका फोटो मिलेगा, इसका मतलब आरबीएससी का भी एम्बलम है। तो ये वीर सावरकर के संगठन, आपके अभिनव भारत, हमारी राजस्थान पुलिस, और हमारा राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इन सब का प्रतीक चिन्ह, इनका लोगो, इनका एम्बलम कोई है तो वो ये है आपका कीर्ति स्तंभ। और तो और आजादी के बाद में जब पोस्टल स्टैंप जारी कर रहे थे, डाक टिकट जारी कर रहे थे, कहते सबसे पहला डाक टिकट यदि राजस्थान में किसी बिल्डिंग पर जारी किया गया तो यही है। तो पहला डाक टिकट जारी हुआ था इस राजस्थान बनते ही 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी कर दिया गया था। तो कोई पूछेगा राजस्थान में सबसे पहले कौन सी इमारत पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो विजय स्तंभ पर सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ था। सारी बातें याद रखना। तो विजय स्तंभ के बारे में नाम क्या क्या है इसके? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज,
मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। कितने मंजिल का? 9। लंबा कितना? 122 फीट। चौड़ा कितना? 30 फीट। 8वीं मंजिल में मूर्ति नहीं, तीसरी मंजिल में अल्लाह लिखा हुआ, कितनी बार? 9 बार। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। 5वीं मंजिल में वास्तुकार होंगे ना, वास्तुकार कौन? जेता। इसके 3 बेटे, पुंजा, पोमा, नापा। बोलना, बोल बोल के देखना, जेता, पुंजा, पोमा, नापा। जेता, पुंजा, पोमा, नापा, तब याद होंगे जो आपके। इसका रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? तो स्वरूप सिंह ने। जेम्स टोड इसकी कंपैरिजन किससे करता है? कुतुब मीनार। फर्ग्यूसन इसका कंपैरिजन किससे करता है? रोम का टार्जन टावर के साथ कंपैरिजन करता है। अभिनव भारत राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एम्बलम है, और आजादी के बाद सबसे पहली बिल्डिंग जिसपे डाक टिकट जारी किया गया था तो वो अपने विजय स्तंभ थी। विजय स्तंभ पे सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था। अब मैंने बताया था कोई पिलर लगवाते तो उसके बाहर कुछ ना कुछ एक इंस्क्रिप्शन लिखवाते। इसमें इस इंस्क्रिप्शन में कुंभा की खूब सारी तारीफें की हुई, इसलिए हम उसको बोलने लगे प्रशस्ति। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, 2 बाप बेटे ने मिलकर लिखी थी, अत्रि और महेश। अत्रि और महेश ने इसकी प्रशस्ति लिखी थी और उसमें कुंभा की खूब सारी तारीफें की हुई। कहते हैं कुंभा ने ये प्रशस्ति लगवाई थी, साथ में एक प्रशस्ति और लगवाई जिसके अंदर कीर्ति स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं वो तक प्रशस्ति उसने लगा दी थी। तो कितना इंटेलिजेंट आदमी रहा होगा। तो ये सारी विजय स्तंभ की बातें। तो कभी विजय स्तंभ आपसे अलग से कोई मेंस में पूछ ले तो सारी बातें उसकी याद रखना, किस किस प्रकार से क्या क्या अपने को करना है विजय स्तंभ के बारे में।